जनाब यहाँ से मैंने कंबल लिए थे चंदी छत कॉम्प्लेक्स से और यहीं रात को मैं सोया था। करीब सोया था 2 बजे और 2 से 7 बजे तक 5 घंटे सोया। मैंने 2 कंबल लिए थे और दोनों का जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने 200 रुपये दिए और जब वापस करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये कहाँ से है? भैरव बाबा से जब नीचे आओगे 2 किलोमीटर नीचे तो ये आएगा प्रसाद वाला एरिया और उसके जस्ट नेक्स्ट में आइए संजय छत कॉम्प्लेक्स। वहीं से ये देखो ये जस्ट बगल में लैंड करेगी, बगल में संजय छत कॉम्प्लेक्स यहीं पे है और कॉम्प्लेक्स के बगल में है ये। आप यहाँ पे आराम से रेस्ट कर सकते हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और एक नया दिन। अभी टाइम हो रहे हैं 7:30। मैं 7 बजे तक सोया था और 2 बजे तक मैंने ट्रैक किया और उसके बाद एक संजय छत एरिया है जहाँ पे स्टे करने का ऑप्शन मिल गया और कंबल वम्बल सारा कुछ मिल रहा था। 200 रुपये डिपॉजिट करो, 2 कंबल लो, आराम से सो। बंक बेड सिस्टम था, मैं आराम से सोया। नींद जो भी है थकावट थोड़ी बहुत तो निकली है और अभी मैं जा रहा हूँ फटाफट हेलीपैड के मैं जा रहा हूँ। अगर मॉर्निंग का भी टिकट मिल गया तो मैं फटाफट ले लूँगा और 1700-1800 रुपये का टिकट है, 5 मिनट में पहुँचा देगी। अदरवाइज़ फिर मुझे ट्रैक करना पड़ेगा और एक आपको बता भी दूँगा क्या चार्जेस है और क्या टाइमिंग है इसका और कितने सर्विसेज है मैं आपको बता दूँगा। मैं फटाफट पहुँचता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस है यहाँ से, वापस मैं जा रहा हूँ अभी, तो जैसे ही होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जनाब मैं भाग भाग के जा रहा हूँ और 5 मिनट लगेगा मुझे। मैं ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर वापस जा रहा हूँ क्योंकि हेलीपैड और पीछे है, तो भाग भाग के जा रहा हूँ कि टिकट मिल जाए फटाफट और मैं आपको दिखा सकूँ। फिर अभी इतनी एनर्जी ज़्यादा आ गई है, फटाफट दौड़ के भाग रहा हूँ। तो भाई साहब फाइनली टिकट मिल गया और 1730 का टिकट है और 80 रुपये ले रहे हैं वो कोविड किट का, जो किट आपको मिलेगा नहीं। तो ठीक है, 1810 रुपये, 200 रुपये इसने वापस के 2000 का नोट दिया था। ठीक है, चलेगा। तो जनाब मैं नीचे आ गया हूँ और आपको पता ही है कि वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैंने फ़ोटोग्राफ्स लिए भी नहीं, वीडियो भी नहीं बनाया। बट मुश्किल से 2 मिनट लगे थे नीचे उतरने में। और वहाँ से क्या है कि फ्री शटल आपको मिलेगी बेस हेलीपैड, जहाँ हेलीपैड नहीं बेस कैंप, जहाँ पे टिकट लोगे फिर वहाँ से ऊपर जाओगे, तो वहाँ के लिए फ्री सर्विस है। और जनाब मैं आपको हेलीकॉप्टर का बता दूँ तो हेलीकॉप्टर क्या है कि 1735 रुपीज़ का टिकट है और ये चार्ज अलग से कुछ कर रहे हैं 75 रुपीज़, जो कोविड किट है अराउंड 1810 रुपये आपको टोटल लगेंगे 1 वे का, और इंटू 2 कर लो तो बोथ साइड का लगेगा वो। अगर मॉर्निंग में अगर आपको जाना है तो आपको एडवांस टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा वहाँ पे और आप जा सकते हो। बट अगर आपका आफ्टरनून का प्लान बन रहा है तो रिस्की है, रिस्की इन द सेंस कि फिर आपको शायद ना मिले टिकट वो। तो अगर मॉर्निंग का प्लान बन रहा है तो आप आराम से जाकर एडवांस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से ले सकते हो। उसके बाद जैसे आप पहुँचोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है कि जहाँ पे आपको हेलीपैड जहाँ पे उतारेगा हेलीकॉप्टर, वहाँ से 3 किलोमीटर है बस स्टैंड। बट प्लस पॉइंट ये है कि जहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर उतारेगा वहाँ से एक फ्री शटल चलती है नीचे जाने का, नीचे इन द सेंस कि जहाँ पे टिकट मिलती है ऊपर जाने के लिए, वहाँ तक आपको फ्री सर्विस मिलेगा। आप वहाँ तक जाओ, उसके बाद बाहर निकलो, ऑटो मिलता है। ऑटो अगर आपको करना है तो अराउंड वो 100 रुपीज़ लेते हैं वो बस स्टैंड पहुँचाने का। अदरवाइज़ आपको 3 किलोमीटर वॉक कर सकते हो। मैंने 3 किलोमीटर वॉक किया था और मुझे अराउंड 50-20 मिनट्स लगे थे, ज़्यादा नहीं लगा था क्योंकि मैं रुका ही नहीं था कहीं पे, या 25 मिनट ऐसा कुछ लगा था और मैं पहुंच गया था 25 मिनट में बस स्टैंड। तो अगर आपको बैग पैकिंग करनी है तो आप आराम से वहाँ से जा सकते हो। अदरवाइज़ 100 रुपीज़ आपको ऑटो वाला लेगा, चार्ज करेगा और आप बस स्टैंड पहुँच जाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि प्लस पॉइंट क्या है ना कि अगर आप हेलीपैड हेलीकॉप्टर से जाते हो
तो आपको वही वहाँ पे आना पड़ेगा। बस स्टैंड से 3 किलोमीटर है जो हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर है, वहाँ से आपको सीधा ले जाएगा ये भैरव बाबा से 1 किलोमीटर नीचे जो है हेलीपैड, वहाँ पे उतारेगा आपको। और वहाँ से फिर आप 1 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई करोगे तो आप चले जाओगे भैरव बाबा के पास, और 1 किलोमीटर नीचे से जाओगे तो फिर आप चले जाओगे भवन वैष्णो देवी का। तो सही जगह पे हेलीपैड है, आपको ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा और आराम से आप सुबह दर्शन करके आप शाम की वापसी भी कर सकते हो। सेम डे में सारा कुछ कर सकते हो। अगर आपको नहीं चलना है, आपको ट्रैक नहीं करना है, चढ़ाई नहीं करनी है और आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो बेस्ट है आप मॉर्निंग में निकलो और शाम को वहाँ से आ जाओ, बहुत सही है। और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 1800 रुपये है वन वे का, 3600 रुपये दोनों साइड का है। आप अगर घोड़े से भी जाओगे तो वो अराउंड 1500-1600 रुपये लेते ही हैं, राइट। और वो भी टाइम लगाएंगे 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में, और ये आपको मुश्किल से 3 या 4 मिनट में आपको ऊपर से नीचे छोड़ देगा। तो आप देख लो क्या कन्वीनियंट है। पालकी का बहुत ज़्यादा चार्ज है क्योंकि 4 लोग उसको उठा के जाते हैं तो उसको और एक्सपेंसिव है। और बच्चों के लिए जो ट्रॉली होती है वो भी जो है वो आपको 1000 रुपये 1100 रुपये है। और भवन से जो भैरव बाबा के लिए जो ट्रॉली बच्चों के लिए जाती है वो 240 रुपये या 250 रुपये का है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर बजट का इशू नहीं है तो आप हेलीकॉप्टर से ही जाओ, टाइम सेव होगा और सेम डे करके आप वापस आ सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टिकट अगर आपको एडवांस में बुक करनी है तो मैं आपको लिंक इसमें दे रहा हूँ, आप वहाँ से बुक कर सकते हो। और अगर आपको मॉर्निंग में निकलना है तो मॉर्निंग में आपको एडवांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मॉर्निंग में आराम से मिल जाता है। बट इवनिंग का जो है 5 साढ़े 5 बजे तक होता है तो उस टाइम मेरे ख्याल से एडवांस आपको लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही रश होता है वहाँ पर। तो एक बार वो आप चेक कर लेना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुँचे, और लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो गाइज़ आज का जो मेरा प्लान बना है वो ये है कि मुझे कटरा से जम्मू बाय वॉक जाना है और शायद हो सके मैं हिचाइक भी लूँ। और ये अराउंड 48 किलोमीटर्स है जो डिस्टेंस मुझे कवर करना है और शाम तक मुझे पहुँचना है ताकि मैं जम्मू से दिल्ली का बस ले सकूँ। अदरवाइज़ जितना लेट करूँगा फिर बस नहीं मिलेगी, तो मुझे कम जगह रुकना पड़ेगा और फटाफट निकलना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम होगा नहीं मेरे पास और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। और मैंने यहाँ से जो है ट्राई करूँगा कि मुश्किल से 5 से 10 मिनट कहीं पे रुकूँ, उसके बाद फिर मैं चलता रहूँ और बीच बीच में आपको रूट में दिखाता रहूँगा कैसा है यहाँ पे, क्या सीन चल रहा है। यहाँ पे बहुत ही गर्मी है, रात में ठंड थी और सुबह होते ही गर्मी शुरू हो गई थी। सुबह 6:30 बजे इतनी कड़ी धूप हो गई थी कि यार गर्मी शुरू हो गई थी, स्वेटर निकालना पड़ा पूरा। और देखते हैं कितने बजे तक पहुँचता हूँ। और आपको मैं थोड़ा गाँव वाले एरिया से होकर आऊँगा तो थोड़ा वहाँ का भी कल्चर थोड़ा देखूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता रहूँगा कैसे चल रहा है। ये खुली वादियाँ, ये हसीन वादियाँ। अभी मैं अराउंड 6 किलोमीटर चल चुका हूँ टोटल। यहाँ से जो है 48 दिखा रहा है, दिखा रहा था जब मैंने शुरू किया था। और मैंने शुरू किया था 10 बजे, अभी 11 बजने को है। यार मतलब अलग ही मज़ा आता है यार, अकेले ट्रैवल करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टाइम टेबल का वो इशू नहीं है, जब मर्जी निकल लो बैग उठाकर, ये छोटा वाला बैग लेकर और घूमते चलो। तो मैंने मॉर्निंग में जब उठा था तो सोचा नहीं था कि मतलब जाना कैसे। सुबह उठा, सुबह अराउंड 7 बजे उठा था मैं, और 7 बजे उठकर फिर जब मैं बाहर निकला तो फिर सोचा यार जब जाना ही है तो एक बार हेलीकॉप्टर ट्राई करता हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाए क्या चार्जेस है, टाइम टेबल क्या है, ताकि आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले आप लोगों को। तो मैंने वो ट्राई किया और मॉर्निंग में टिकट मिल भी गया था तो वो ट्राई कर लिया। और मैं जब नीचे पहुंच गया जल्दी तो फटाफट ब्रेकफास्ट वहीं पे किया था जो फर्स्ट जब कल मैं आया था वहाँ पे जब लंच किया था वहीं पे मैंने वो किया था। नहीं जाना भैया, उसके बाद नहीं जाना, उसके बाद फिर थोड़ा इधर उधर तफरी मारी, लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया, उसके बाद निकल पड़ा फिर पैदल। और करीब आई थिंक 6.5 किलोमीटर हो चुका होगा, 6.5 किलोमीटर चल चुके हैं। और अभी तो खैर बहुत चलना है यार, और धूप अभी अच्छी खासी हो रखी है तो ठीक है, इसका भी अलग ही मज़ा है। तो चलो अभी चलते हैं फिर। भाई ये पूरी स्ट्रेट रोड जा रही है, पूरा स्ट्रेट जाना है, कहीं भी नहीं मुड़ना है, लेफ़्ट राइट कहीं नहीं। अभी मैं गांव वाले एरिया से आ रहा था और वहाँ पे क्या है कि मुझे अपनी जो वाटर बॉटल थी वो रिफ़िल करनी थी। तो भाई मैंने जो हैंड पंप होता है
जिसको हम बोलते हैं टुलिप पंप हिंदी में, उससे मैंने पानी फिल किया। और जो पानी का जो फील था ना यार, मतलब मैं जब बचपन में जब गांव में गया था एक बार, तो उस टाइम जो टेस्ट था सेम टेस्ट था, उसमें थोड़ी मिट्टी की भी खुशबू थी, उसका फ्लेवर अलग था यार। एक्चुअल वैसे मिलता है पता। आप थोड़ा ऑर्बिट प्लेस एक्सप्लोर करो तो आपको आइडिया लगेगा कैसा है। ये देखो पूरा एरिया खाली है, पूरा रोड खाली है। ये पूरा इस साइड पूरा जंगल है, इस साइड भी पूरा जंगल, कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। सिर्फ तो जनाब 10 किलोमीटर हो गया है और अभी भी 38 किलोमीटर बचा हुआ है। भाई बहुत मज़ा आ रहा है, देख रहे हो एकदम हरियाली, ग्रीन ग्रीन, मैं अकेला और ये रोड। ये अक्सर ये बातें करती है। तो जनाब थोड़ी देर में रेस्ट कर लूँ, और अराउंड 11 साढ़े 11 किलोमीटर हो चुका है। थोड़ा थक गया हूँ तो थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ ये पेड़ के नीचे। और ये देखो कुछ भी नहीं है, पेड़ है यहाँ पे। और बैग ये छोटा सा मैं हमेशा कैरी करता हूँ, बस ये बैग और ये बैग। तो अभी भी बहुत टाइम है, अभी टाइम हो रहे हैं 12:30 और मुझे 6 बजे तक पहुँचना है। तो देखता हूँ अभी कैसे करना है। मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा और बीच में हो सके तो चाय पीऊँगा। मुझे 6 बजे तक कैसे ही पहुँचना है, मुझे मस्त बस लेनी है दिल्ली के लिए। बाकी यार ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, वैष्णो देवी का टाइम पे पहुँच गया और अच्छे से दर्शन हो गया। रश नहीं था उतना, और तो बेसिकली उतना ज़्यादा रश नहीं था और कम भी नहीं था, ठीक ठाक रश था। तो उसमें भी अच्छे से दर्शन हो गया। लास्ट टाइम जब आया था तो लोग वैसे धक्के मार मार के जल्दी करो, बट इस बार ऐसा नहीं था, अच्छे से दर्शन हुआ। फिर उसके बाद भैरव बाबा के पास गए, वहाँ पे भी अच्छे से दर्शन हुआ। मैं करीब वहाँ पे 11:30 बजे रात को पहुँचा था। और वैष्णो देवी से भैरव बाबा जो है 2 किलोमीटर है, वो खड़ी चढ़ाई है, बट यार ये चढ़ाई बिल्कुल फील नहीं हुआ। और कब हम पहुँच गए भैरव बाबा के पास पता ही नहीं चला। 2 किलोमीटर जो है, लास्ट टाइम आया था तो मुझे याद है कि बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। इस बार तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, रोड सेम है, सब कुछ सेम है वो, बट इधर पता ही नहीं चला। और हम पहुँच भी गए वहाँ पे, गए अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद वहाँ पे चाय पिए, थोड़ा रेस्ट किया वहाँ पे 10-15 मिनट। फिर उसके बाद से मैं नीचे उतरना शुरू हो गया। और 2 किलोमीटर उतरने के बाद फिर मैं सोचा यार जब यहाँ पे रहने का फैसिलिटी है तो नाइट स्टे यहीं पे कर लेता हूँ, फिर सुबह निकल लूँगा। तो मैं वहीं पे जो मैंने इसमें आपको वीडियोस में देखने मिलेगा, उसमें मैंने सारा कुछ जो है बता रखा है। और वहाँ पे अलग से कंबल मिलेगा, हर कंबल का 100 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। आप 2 कंबल लो, 3 कंबल लो, उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लगेंगे, बट वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जब वापस करोगे तो आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। और उसके जस्ट नेक्स्ट में ही प्रसाद है, फ्री वाला मिलता है, तो आप वो ले सकते हो। उसके ऊपर 1 किलोमीटर चलोगे तो हेलीपैड है, वहीं से सीधा आप नीचे आ सकते हो। तो बहुत सही जगह पे, टेंशन नहीं है रहने का, खाने का कुछ भी इशू नहीं है। आराम से जाओ, दर्शन करो माता के, भैरव बाबा दर्शन करो, फिर वहाँ पर ट्रैक करके वापस आओ। अभी मैं पैदल जा रहा हूँ कटरा से जम्मू के लिए, तो 11 साढ़े 11 किलोमीटर हो गया है। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा और पहुँचने में। अब मैं निकलता हूँ, फिर 2-3 मिनट तो वेट कर लिया, रेस्ट कर लिया, अब निकलते हैं फिर। यार यहाँ पे क्या है ना कि गाड़ियाँ बहुत ही कम आ रही है, और 2 व्हीलर भी बहुत कम है और 4 व्हीलर भी बहुत ही कम आ रहे हैं, इक्के दुक्के दिख रहे हैं। सो इसलिए थोड़ा हिच हाइकिंग में टाइम लग रहा है। भाई साहब कोई नहीं रुक रहा, काफ़ी टाइम हो गया, कब से चला जा रहा हूँ, बट ठीक है, कोई ना कोई तो रोकेगा ही, देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स। आराम से